इस वीडियो में हम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हैं बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर्मूला। एंड एट द एंड आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम रिवाइज करते हैं। मिरर फॉर्मूला सेज दैट 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहाँ जो f है दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो v रहेगा दैट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड जो u है दैट इज ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ मिरर? जो मैग्निफिकेशन होती है विच इज h डैश डिवाइडेड बाय h डैश जो है यहाँ पे दैट इज इमेज की हाइट कितनी है, एंड जो नीचे h है दैट इज ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। इन दोनों की जो रेशियो होती है मिरर के केस में उसका फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u। दिस माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ये आपको मिस नहीं करना है। एंड अगर हम बात करते हैं लेंस की, जो लेंस फॉर्मूला है देखो थोड़ा सा ही चेंज है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। यहाँ था प्लस, यहाँ है माइनस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। सिमिलरली मैग्निफिकेशन में जो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाने वाला है। सो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h, इट इक्वल्स v डिवाइडेड बाय u। अब जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं साइन कन्वेंशंस को, स्टार्टिंग विद द कॉनकेव मिरर। हम देखेंगे कि किस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है एंड किस केस में नेगेटिव होती है। ओके, सो कॉनकेव मिरर के केस में देखो फर्स्टली क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। लेट्स से यहाँ कहीं प्रेजेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये कुछ इस तरह से रहेगा। सो यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा, राइट। देन दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, एंड दोनों के मिड में लाई करता होता है फोकस। सो हियर इज द फोकस। अब आप देख रहे हो पोल के कंपैरिजन में जो फोकस है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इजंट इट। इस वजह से इस केस में इसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज कंसिडर्ड नेगेटिव, बिकॉज कार्टेशियन सिस्टम हम यूज करते हैं जैसे आप मैथ्स में करते हो। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड को आप नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसिडर करते हो। सो कोई भी चीज अगर पोल के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट रहेगी तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, देखो दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। इस केस में लेट्स से अगर इस तरह से ये सर्कल है, सेंटर इसका कहीं यहाँ रहेगा, राइट। सो लेट्स से यहाँ कहीं इसका प्रेजेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दोनों के मिड में लाई कर रहा है फोकस। इस केस में पोल के कंपैरिजन में राइट हैंड साइड की तरफ है फोकस। इस वजह से इस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लेंसेज। देखो कॉनकेव लेंस की पहले बात करते हैं। एज यू मस्ट नो कि लेंसेज के केस में दो तरफ हम इस तरह से फोकस शो करते हैं। मान लो दिस इज f1, दिस इज f2। मैं नीचे लिखता हूँ, फर्दर क्लैरिटी होगी। अब यहाँ पे देखो दिक्कत वाली बात क्या है कि कौन सा हम फोकस कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, इसको कंसिडर करूंगा तो ये राइट हैंड साइड की तरफ है तो पॉजिटिव। तो मेन थिंग इज दैट कि किसको कंसिडर करना है, कौन सा इसका असल जो फोकस है, ये वाला या फिर ये वाला। इसको देखने के लिए राइट हम क्या करेंगे, लेट से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। कहीं पे भी मान लो यहाँ पे एक जनरल सा आपने केस ड्रॉ कर लिया कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से मान लो एक ऐसी रे आ रही है लाइट की जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आपको कुछ से क्वेश्चन पूछना है कि जो ये रे ऑफ लाइट है कौन से फोकस में से पास करेगी, f1 से f2 से। देखो ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। यहाँ से लाइट इस तरह से पास नहीं होने वाली है, ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी, ठीक है। लेकिन इसको एक्सटेंड करोगे तो ये f1 से पास हो रही है, राइट। दैट मीन्स इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड साइड वाले फोकस से पास हो रही है। इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, लेट्स से दिस इज द f1, दिस इज द f2। इस केस में जो इसकी फोकल लेंथ होगी मैं क्या कंसिडर करूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसे ही आपने एक और केस लेना है, मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे ऑफ लाइट f1 से पास करेगी f2 से, द आंसर इज ये रे ऑफ लाइट f2 से पास करती है, बिकॉज जो ये वाला लेंस होता है इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इस वजह से जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, बिकॉज इसका फोकस जो है f2 है वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट PYQ।
एक शोरूम में एक सिक्योरिटी मिरर लगा हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर्स। जो ये सिक्योरिटी मिरर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। देखो सिक्योरिटी मिरर जो ये रहेगा, आप शॉप में प्रेजेंट रहेगा, आप क्या चाह रहे हो कि ये कॉर्नर में कहीं पे लगा रहे और आपको एक वाइड रेंज दे, पहले तो वाइड रेंज ऑफ व्यू। आप एक बार में इसकी तरफ देखो एंड बहुत सारा शॉप का एरिया आपको नजर आ जाए उसके अंदर, राइट। वाइड रेंज अगर वाइड रेंज ये कब देगा, जब ये छोटे साइज की इमेजेस को फॉर्म करेगा एंड हमेशा सीधी साइज की इमेजेस को फॉर्म करेगा, इजंट इट। बिकॉज आप यही चाह रहे हो ना कि शॉप में जो जितने भी लोग हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं उनका आपको आइडिया लगे उस मिरर की तरफ देखकर। तो आप यही चाहोगे कि उन लोगों की जो इमेज बन रही है उस मिरर में वो सीधी बने, ना कि उल्टी बने। isn't it? It means सिक्योरिटी मिरर हमेशा छोटे साइज की इमेजेस एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म करता है। इट मीन्स ये कौन सा रहेगा, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस केस में हमको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी पॉजिटिव रहेगा एंड जो फोकल लेंथ होगी वो भी इसकी पॉजिटिव रहेगी। सो आई एम राइटिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव 5 मीटर्स एंड जो फोकल लेंथ होती है दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो वो भी कितनी आ जाने वाली है 5/2 मीटर, ये भी पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, लेट्स सी। कस्टमर है जो स्टैंड कर रहा है 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज -20 मीटर्स। माइनस क्यों, दिस इज अ साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा आप नेगेटिव ही कंसिडर करोगे, राइट, बिकॉज आप लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडर करते हो। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उनको रफ में यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। So I'm writing firstly the mirror formula, 1 by f is equals to 1 by v plus 1 upon u एंड सिंपल सी बात है, साइज को निकालने के लिए हमको मैग्निफिकेशन भी कहीं ना कहीं पे यूज़ करनी पड़ेगी। h डैश डिवाइडेड बाई h। अब देखो क्वेश्चन में ना तो h डैश गिवन है, इमेज की हाइट कितनी है, और ना h गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। सो h डैश बाई h वाली चीज़ को तो हम इसमें यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ओके, नाउ लेट्स सी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आई एम यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करनी है, देखो पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट मीन्स वी कैलकुलेट हमें करना है। तो जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में उनको यूज करेंगे। देखो एफ हमें पता है 5/2, सो आई एम राइटिंग 1 अपॉन 5/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू जो है -20। अब यहाँ पे 1/5/2 है, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होके 2/5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 20। दिस इज v बाय द वे। ओके, नाउ 1 अपॉन जो v है वो कितना हो जाएगा आपका 2/5 प्लस 1/20। जो ये चीज़ है इसको हमने इधर भेज दिया। 1/v इज इक्वल्स टू 20 एंड 5 का एलसीएम इज 20 एंड इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9/20। अब देखो यहाँ पे 1/v है, सो 1/v जो है वो आ गया 9/20। दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे बिकॉज हमें चाहिए v, तो v इज इक्वल्स टू 20/9 यूनिट्स रहेंगी मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज द इमेज का डिस्टेंस, राइट, 20/9 मीटर। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उनको भी हम यहाँ पे रफ में लिख लेंगे। v इज इक्वल्स टू प्लस में 20/9 मीटर। ये पहली चीज हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, पोजीशन ऑफ द इमेज। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर हमने क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस को ही ये फॉर्म करता है। एंड लास्टली साइज ऑफ द इमेज, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। माइनस वी की वैल्यू है 20/9 एंड जो u है दैट इज -20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट एंड वी गेट 1/9। सो मैग्निफिकेशन 1/9 आ चुकी है। इसका मतलब इमेज 9 टाइम्स छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। या तो इसको इस तरह से आप छोड़ सकते हो, बिकॉज देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑल्दो लिखा है साइज ऑफ द इमेज, बट एग्जैक्ट साइज ऑफ द इमेज यहाँ पे आप बता नहीं सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट का साइज आपको गिवन नहीं है, ठीक है। आप जस्ट मैग्निफिकेशन बता सकते हो, मतलब आप रेशियो बता सकते हो। हाँ, रेशियो ही है। अगर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बिकॉज जो मैग्निफिकेशन होती है वो h डैश डिवाइड बाई h होती है। मतलब
इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, इन दोनों की रेशियो होती है 1/9, राइट। यहाँ से आप एच डैश को इस तरह से लिख सकते हो h डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो कि जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 9 टाइम्स छोटी है। इस रिलेशन का बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक लेटेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लेंस। अच्छा, क्वेश्चंस मैंने जानबूझकर यहाँ पे इस तरह से मिक्स रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ मिरर चल रहा है बाद में सिर्फ लेंस चल रहा है, ठीक है। रैंडमली क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई मिरर का कोई लेंस का। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक बच्चा है जो कि कैंडल की फ्लेम की इमेज को फॉर्म कर रहा है स्क्रीन के ऊपर यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द फ्लेम। लेंथ ऑफ द फ्लेम का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है प्लस 2 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप ऑलवेज पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे, बिकॉज इस तरह से आप ऑब्जेक्ट शो करते हो डायग्रामेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ। जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर होते हैं दे आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। एंड क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी रहेगी पॉजिटिव प्लस 12 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, दैट मीन्स यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर्स। इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, नेगेटिव। आंसर इज नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट भी आप क्या करते हो लेंस से इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शो करते हो, ठीक है। सो इसके कंपैरिजन में लेफ्ट पे है, सो इस वजह से नेगेटिव है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें देखो v कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट्स सी, आई एम यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू है 12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है हमारा -16, ठीक है। 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1/16। 1/v कितना जाने वाला है 1/12 माइनस 1/16। 12 एंड 16 का आप यहाँ पे एलसीएम लो, इट विल बी 48। 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/48 एंड ये 1/v की वैल्यू आई है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/48, सो इसको रेसिप्रोकल आप कर लो बोथ साइड पे। सो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाने वाला है 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में गिवन है ना सारा कुछ, इस वजह से v भी आपका सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, पॉजिटिव 48 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू प्लस 48 सेंटीमीटर्स। तो डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया इमेज का, विच इज 48 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट जो है दैट इज लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, दैट मीन्स हमें h डैश कैलकुलेट करने को बोला गया। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू प्लस में v अपॉन u, राइट। सो इसको अब हम यूज करेंगे, h डैश डिवाइडेड बाय h हमारे पास गिवन है +2 इज इक्वल्स टू v अपॉन u। v इज 48 एंड जो u है दैट इज -16। अब इसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो 16 3s are 48, तो जो h डैश अपॉन 2 है ये कितना आ जाएगा -3 एंड जो h डैश है आपके पास आ रहा है -6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज -6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की वैसे वो इमेज है, बट माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है इस तरह से, ठीक है। ये जो लेंथ है इस तरह से 6 सेंटीमीटर है, दैट्स वाई ये माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया नेचर, बट बिकॉज ये इन्वर्टेड है इट मीन्स ये कैसी इमेज है, इट इज रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही होगी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉनकेव मिरर। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक आपको गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि है 10 सेंटीमीटर, सो u इज -10 सेंटीमीटर एंड आपके पास गिवन है मिरर की फोकल लेंथ जो कि कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बिकॉज दिस इज द कॉनकेव मिरर इसलिए नेगेटिव होगी। अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, सो v कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, राइट, दोनों का सम होता है। लेट्स सी क्या क्या आपके पास गिवन है। f गिवन है, सो आई एम राइटिंग 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-10, राइट, एंड v आपके पास नहीं है, सो 1/v ऐसे ही रहेगा। अब इस चीज़ को हम भेजने वाले हैं उधर, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाने वाला है। सो आई एम राइटिंग 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, एंड यहाँ पे 10 एंड 15 कैल्शियम विच इज 30,
सो 30 एंड 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 1 3, 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 1 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी. सो 1 अपॉन वी आपके पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 2 इज 1 एंड 30. अब देखो 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई 30, सो वी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. ओके, एंड दिस इज पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो इमेज बन रही है आप यहाँ पे लिख दोगे किस तरह से बन रही है, 30 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द मिरर, बिकॉज ये पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में पूछा गया साइज ऑफ द इमेज. फॉर दैट विल यूज द फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाई h. दैट इज इक्वल्स टू, देखो बात हो रखी है यहाँ पे मिरर की, दैट मीन जाएगा माइनस वी बाई यू. अब साइज हमें ऑब्जेक्ट का भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल्स टू माइनस वी विच इज 30 डिवाइडेड बाई यू जो कि है -10. अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 0 से 0. तो एच डैश डिवाइडेड बाई एच गिव्स अस 3 और एच डैश जो है दैट इज 3 टाइम्स एच. दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो 3 टाइम्स है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी इमेज यहाँ पे बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया नेचर ऑफ द इमेज. नेचर ऑफ द इमेज का हम आइडिया लगाएंगे यहाँ से. देखो v इज पॉजिटिव ओवर हियर. Let's say this is the concave mirror and let's say this is the principal axis. यहाँ ऑब्जेक्ट है, राइट. v देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया, इट मीन्स बिहाइंड द मिरर आपकी जो इमेज है वो बन रही है. एंड मिरर के केस में यू मस्ट नो कि जो बिहाइंड द मिरर बनती हैं इमेजेस वो कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं. जैसे प्लेन मिरर बनाता है बिहाइंड द मिरर, वो एक वर्चुअल इमेज को फॉर्म कर रहा होता है, राइट. मिरर्स के केस में अगर रियल इमेज बनेगी तो सेम साइड पे होगी जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. तो दिस इज वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल है तो ऑब्वियसली बात है इरेक्ट भी होगी. सो नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉनकेव लेंस. क्वेश्चन में आपको गिवन है एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर. सो आई एम राइटिंग u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. एंड आपको फोकल लेंथ गिवन है दैट इज 15. दिस इज कॉनकेव लेंस, इस वजह से होगी -15 सेंटीमीटर. एंड आपको पूछा गया लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, पोजीशन एटसेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस. सो पोजीशन सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. v को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. सो 1 बाई -15 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई -30. ओके, सो फर्स्टली माइनस एंड माइनस यहाँ पे हो जाने वाला है प्लस. अब 1 बाई वी को हमें कैलकुलेट करना है. सो 1 बाई 30 को मैं उधर भेज रहा हूँ. सो आई गेट 1 बाई वी इज इक्वल्स टू -1 बाई 15 एंड -1 बाई 30. सो 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 30. 30 डिवाइडेड बाई 15 गिव्स अस 2. सो -2 हो जाएगा एंड -1 -3 बाई 30 which is equals to -1 by 10. This is 1 by v. So 1 by v की वैल्यू आपके पास आई है -1 by 10. इट मीन्स v कितना है, -10 सेंटीमीटर्स. दोनों साइड आपने रेसिप्रोकल ले लिया, राइट. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस. -10 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है. एंड लेंस के केस में जब ऐसा होगा कि लेट्स से जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड जब इमेज बन रही है, सेम साइड पे बन रही है, इट मीन्स कि इमेज किस तरह की होगी, दिस इज गोना बी अ वर्चुअल इमेज. ठीक है. सो देखो पोजीशन हमें कैलकुलेट कर ली दैट इज -10. उसके अलावा हम क्या लिखेंगे, दिस इज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी. एंड और हम क्या बता सकते हैं, हाँ, कैन वी टेल अबाउट इट्स साइज. यस, हम साइज भी देख सकते हैं. मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है लेंस के लिए एच डैश डिवाइडेड बाई एच, वो कितना होता है, v डिवाइडेड बाई यू. सो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, देखो v हमें पता है -10 डिवाइडेड बाई यू था -30. 1/3 जो मैग्निफिकेशन है दैट इज 1/3. इट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, छोटे साइज की इमेज बन रही है. कितनी छोटी, 3 टाइम्स स्मॉलर. जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स छोटे साइज की इमेज है. सो आई राइट डिमिनिश्ड इमेज. ओके, सो दिस इज
the nature, position and the characteristic of the image. This is the last question of this video. An object 10 centimeters in size, तो आपके पास h given है. It is placed 100 centimeter in front of concave mirror, so आपके पास u given है, which is minus 100 centimeter. मिरर आपके पास गिवन है कॉनकेव, सो फोकल लेंथ इसकी होगी नेगेटिव, जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, राइट. एंड आफ्टर कैलकुलेशन हम देखेंगे कि क्या आंसर हमारा बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है. अगर तो आ रहा है देन यस, हमारा आंसर सही होगा. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, दैट मीन्स इमेज जो बन रही है वो भी वहां बन रही है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. दैट मीन्स जो v है वो भी कितना गिवन है आपको, माइनस 100 सेंटीमीटर. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ. लेट्स सी, this is mirror. So using the mirror formula, 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. 1 by f जो होगा वो कितना निकलेगा, देखो 1 by u, so 1 by minus 100 and plus 1 by v, so 1 by minus 100. प्लस एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इस माइनस को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ. दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 2 by 100 और लेट्स से माइनस 1 by 50. ओके, सो 1 by f जो है वो आ रहा है माइनस 1 by 50. इट मीन्स जो फोकल लेंथ है इस मिरर की दैट इज माइनस 50 सेंटीमीटर. सो यस इंडीड जो इसकी फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव, बिकॉज ऐसा ही होना चाहिए फॉर अ कॉनकेव मिरर. सो आई एम राइटिंग द आंसर. फोकल लेंथ हमारी कितनी निकली है, माइनस 50 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. सो फॉर कैलकुलेटिंग m हम यूज करेंगे फॉर्मूला माइनस v बाय u का, बिकॉज दिस इज अ मिरर. ठीक है, सो माइनस v है हमारा माइनस 100 सेंटीमीटर एंड जो u है दैट इज माइनस 100. अब जो ये माइनस 100 है एंड माइनस 100 इट विल गेट कैंसल्ड आउट एंड द आंसर विल बी माइनस 1, बिकॉज ये वाला माइनस हमारा बच जाएगा. ठीक है, तो जो m है वो कितना आ गया, -1. जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, -1. अब -1 का मतलब क्या है बाय द वे, कि जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बन रही है जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, बट माइनस हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है.